हेलो एवरीवन, आई एम दीपक चुनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा अभी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हम लेके चलेंगे केमिस्ट्री से, दैट इज मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास 9 की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लेके चलते हैं, दैट इज कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो देखो, जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं, हमारे आसपास की चीजें बनी हुई है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर से बनी हुई है। चाहे हम बात करें ब्लैक बोर्ड है, हमारा मार्कर है, चौक की बात कर ले, चाहे हमारे पास दीवार है, वॉल्स की बात करें, ब्रिक्स हैं, हर एक चीज जो हमारी मैटर से बनी है। सो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होगा? फर्स्ट थिंग इज मैटर। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कि कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एंड हैव मास और पोजेसेस मास, इसका कुछ ना कुछ मास है, एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय आवर फाइव सेंसेस, कि जिसको हम महसूस कर सके, अपने जो फाइव सेंसेस उसके द्वारा हम महसूस कर सके। सो सबसे पहले हम डिफाइन करें मैटर क्या होगा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, possesses mass, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, and whose presence can be felt, presence can be felt by our five senses। मैटर क्या होगा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पोजेसेस मास, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट बाय आवर फाइव सेंसेस, जिसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं अपने फाइव सेंसेस से, वो क्या होगा? मैटर। मेनली अगर हम मैटर की बात करें, देखो कि हमारे पास ये मार्कर है, दैट इज मैटर है। क्यों? इसका कुछ ना कुछ मास है, स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है, एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। एयर की बात करें, क्योंकि एयर इनविजिबल है वैसे तो, लेकिन मेनली अगर हम बात करें एयर की, तो एयर हमारे पास क्या है? मैटर है। क्यों? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। कहोगे सर एयर कहाँ स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बैलून के अंदर हम बात करें, टायर्स के अंदर हम बात करते हैं, स्पेस में हर जगह एयर प्रेजेंट है। पोजेसेस मास, कुछ ना कुछ मास है, मे बी कम है, लाइटर है, लेकिन मास है, एंड हुज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अब इसकी प्रेजेंस को कब फेल्ट करेंगे? जब ये ब्लो करेगी। एयर एग्जाम्पल क्या है? एयर कब? ब्लोइंग, जब बहती रहेगी हवा, तो उस केस में हम क्या इसको महसूस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे पास एयर हो गया, ठीक है। तो जो एयर की बात की वो हमारे पास क्या होगी? मैटर हो गया। कोई और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आसपास जो भी चीज हमें दिखाई देगी, दैट इज मैटर। हर एक चीज हमारे पास क्या है? मैटर है। अब मेनली बात आती है कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे हम, तो मैटर को मेनली तीन पार्ट्स के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर हम लेके चलेंगे 9th क्लास का, तो मैं इसको एक बार तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना के समझाता हूं कि कैसे जो हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन हम करेंगे मेनली दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज, हम मैटर लेके चलते हैं, मैटर, इसको हम क्लासिफाई करते हैं इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की मेनली हम बात करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करके चल रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स।
चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का, चैप्टर फर्स्ट क्लास 9। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो मेनली क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन जो लेंगे वो हम सेकंड चैप्टर में लेके चलेंगे, दैट इज मैटर इज अराउंड अस प्योर। तो मेनली केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वी विल डिस्कस इन चैप्टर 2। चैप्टर सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो मैटर को मेनली फिजिकली क्लासिफाई कर रहे हैं, 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे फिजिकली, दैट इज फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फर्दर अगर हम बात करें आगे तो मेनली हमारे पास जो मैटर है 5 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हम 5 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करके चलेंगे। मेनली हमारे पास सॉलिड्स होंगे, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बीईसी, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे पास मेनली 5 तरह से फिजिकली हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अब देखो मैटर हमने डिस्कस तो कर लिया कि मैटर हमारे पास क्या हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, whose presence can be felt by our 5 senses and which possesses mass। सो हम बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है बहुत ही स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इवन हम उनको स्मॉल माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख पाते। क्लियर है? तो मैटर जो इट इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स और इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप और विद नेक्ड आइज। सो सिंपली यहां से हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक लेके चलेंगे हम वहां पे। उससे पहले हम डिफाइन किया कि पार्टिकल नेचर क्या होगा। मैटर जो है बहुत ही स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ था और बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स मिलके कंबाइन करके एग्रीगेटली हमें क्या देते हैं, वो मैटर बनाते हैं। जैसे हम बात करें ब्रिक की, किसी ब्रिक की बात करें, ईंट की बात करते हैं, तो बहुत छोटे छोटे मिट्टी के कण से टीनी पार्टिकल से मिलके एक ब्रिक बनी है और फिर ब्रिक कंबाइन करके क्या बनते हैं, वॉल बनते हैं, वॉल से हमारे पास हाउसेस बनते हैं। सो इस तरीके से बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से एग्रीगेट मिलके हमारे पास क्या है, वो मैटर बना है। इट इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कितने स्मॉल पार्टिकल से कितने टीनी पार्टिकल्स, इसको समझने के लिए हम देखो छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, अब देखो ये मेनली सुना होगा तुमने, लाल दवाई जो बोलते हैं, पर्पल कलर का हमारे पास होता है। कलर कैसा होगा इसका, पर्पल कलर, पर्पल कलर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 2-3 बीकर ले लेते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ वाटर फिल किया। इनके अंदर सभी के अंदर हम क्या कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं इसके अंदर। तो सिंपली हम क्या बताते हैं कि इसके अंदर हमने कुछ KMnO4 ऐड किया। क्या डालते हैं हम, KMnO4 ऐड किया हमने कुछ अमाउंट, सपोज 10 ml KMnO4 हमने डाल दिया, तो क्या होगा, इसका पर्पल डार्क कलर होगा, डार्क कलर, पर्पल कलर कह सकते हो, डार्क कलर कह सकते हो इसका। अब इसमें से कुछ अमाउंट हम क्या करेंगे, यहां शिफ्ट कर देते हैं इसके अंदर, तो यहां पे जो कलर होगा वो क्या होगा, थोड़ा लाइटर कलर होगा,
थोड़ा हल्का कलर हो जाएगा। अब फर्दर इसके बाद यहाँ से कुछ अमाउंट यहाँ इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो मेनली क्या होगा, और लाइटर कलर और लाइटर होता जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या क्लियर कर रहे हैं यहाँ से कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर वेरी टीनी, बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं और उनकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि वो हर बार जो है ट्रांसफर होते जा रहे हैं और उस वजह से कलर उसका लाइटर होता जा रहा है। क्लियर हो गया, हर बार क्या है, लाइटर कलर होता चला जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नेचर मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो फर्स्ट वन तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, characteristics of particles of matter। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। फर्स्ट वन इज वेरी स्मॉल साइज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं पार्टिकल्स। क्लियर है। एग्जांपल के लिए हम देख चुके हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया, उसको हर बार अनदर बीकर के अंदर जब ट्रांसफर कर रहे थे तो हर बार क्या कलर जो लाइटर होता जा रहा था। इतने लाइटर होते हैं कि इनको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख पाते और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस कह सकते हो, सिंपली कह सकते हो हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच स्पेस होता है। कैसे, देखो सिंपली हम बात करें, सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हमने क्या किया, इनको कॉम्पैक्ट पैकिंग की, इनकी क्लोजली इनको पैक कर दिया हमने कुछ इस तरीके से, जितना क्लोजली पैक किया जा सकता था। लेकिन फिर भी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके बीच में कुछ स्पेस बचा है। देखो मैं डार्क करता हूं, ये हमारे पास स्पेस इसके बीच में बचा हुआ है। ये क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस। दिस इज इंटर पार्टिकल स्पेस। यह है इंटर पार्टिकल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल देखो हम बात करें कि हमने वाटर लिया, एक ग्लास के अंदर हम वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं और उसके अंदर शुगर, ग्लास है बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ शुगर ऐड कर देंगे। तो शुगर ऐड कर दें तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि जो पानी है वो बाहर नहीं निकलता। क्यों, उनके बीच में स्पेस और उस स्पेस के बीच में जो है शुगर डिजोल्व हो जा रही है। क्लियर है। कभी ऑब्जर्व किया, जो ब्रिक देखिए, ईंट जो होती है, सूखी जो ड्राई ब्रिक होती है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, कभी ऑब्जर्व करना, वहां से आवाज आएगी, साउंड आती रहेगी, साथ साथ क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करती रहती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती। क्यों, क्योंकि उसके बीच में स्पेस है। तो वहां से क्या क्लियर हुआ हमारे पास है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कैसे, मेनली हम बात करें कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं, कैसे डिफाइन करें इसको समझने के लिए इंटेंसिटी देखते हैं। अगरबत्ती जो बोलते हैं इंटेंसिटी, वो मेनली क्या होती है, देखो जैसे हम उसको ग्लो करते हैं, जलाते हैं तो उसकी खुशबू क्या है, दूर दूर तक हमें महसूस होती है। खुशबू हमको, उसको फ्रेग्रेंस जो उसको आसानी से महसूस कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे इसको ग्लो किया तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो तो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं, इस वजह से क्या है, हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं इंटेंसिटी। दैट इज अगरबत्ती।
अगरबत्ती की बात करें या सिंपली हम बात करें खाना वगैरह पक रहा होता है, उस टाइम देखा होगा तुमने कि जो खुशबू है बहुत दूर तक आ जाती है। वो खैर अलग मैटर है, वो हम डिस्कस करें उसको। तो मेनली देखो सॉलिड होती है अगरबत्ती, तो सॉलिड जो होती है वो जो है मोशन में तो होती है, लेकिन बहुत जो मोशन होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत कम मोशन होता है। लिक्विड में थोड़ा सा मोशन और ज्यादा बढ़ जाता है, और गैसेस के अंदर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो उस केस में क्या होता है, काफी तेजी से वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मोशन क्या है सबसे मैक्सिमम होता है। और लास्ट वन आता है, फोर्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर have interparticle space between them, have interparticle force, have force of attraction। कि पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसे इस चीज को डिफाइन करें, देखो सपोज मेरे पास मार्कर है या चौक की हम बात करें, या इसके साथ हम लेते हैं कोई प्लास्टिक रोड ले ली और साथ में हम आयरन रोड लेते हैं, तो पार्टिकल से प्लास्टिक के पार्टिकल से बना है। मेनली चौक होता है, वो चौक के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो चौक को इजीली ब्रेक कर पाते हैं क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम। इस तरह अगर मार्कर को ब्रेक करना हो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें आयरन रोड की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और ज्यादा फोर्स हमें उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। सो मेनली हम डिस्कस करें तो क्या होगा, हमारे पास है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई हैं, मैटर के बारे में बताया, मैटर क्या होता है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो लेके चलेंगे मैटर इन और सराउंडिंग्स, यहाँ पे हम केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आज हमने बताया मैटर क्या होता है, उसके एग्जांपल्स हमने बताए। दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर में कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। क्लियर है? ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।